दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल। गांदरबल के गडूरा में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के खिलाफ खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान नाराज खवातीन ने विद्युत विकास विभाग और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदरबल से एमएलए भी हैं और महिलाओं में सीएम के खिलाफ ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। एहतजाजी खवातीन ने स्मार्ट मीटर लगाने के कदम को आम लोगों के हक के खिलाफ बताया और इल्जाम लगाया कि इससे गरीब खानदानों की परेशानियां बढ़ेंगी। मगर गुजारिश वक्त बेमौकस मज मीटर लकट लकट शूर माव जान खरा रसूल पथ सुबह वात यह दम सह जो तशद मीटर लागन तथ कह शक मगर वह बेगा वक्त मीटर लोगो वंदस मज लोगो बेकबरी मे तार न पोल न कबर का गाँव मज मीटर खत पोल तो आगे गरीब मे खानदार दिवान रपे 2 दोस बह मीटर कन बह क्या कर गरीब लिहाज थत ये सारे रोगन छड़स रोज बच बसान तमिस रपे 2 सह दोस दिलान नर मजूर जुबह तम तक मे अगर मीटर लागन गो तप वन मीटर लागन पोल न टेबल न कह चीज रपये घर वाले तार मूल तार दिखा तमन दिख कनेक्शन कहें लिहाजा कर गवर्नमेंट मीटर तुल वापस घर त्रो पोल घर दियो 4 घर ट्रांसफार्म घर त्रो पोल पे दियो ट्रांसफार्म 4 और अब खबर दरबार मूव की। दरबार मूव के बाद अब 6 महीने जम्मू से सरकार चलेगी। इसके लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी टीम जम्मू पहुंच गई है और सेक्रेटेरिएट समेत तमाम दीगर दफ्तरों में कामकाज शुरू हो गया है। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इससे पहले वजीर आला उमर अब्दुल्ला और कैबिनेट के जितने भी उनके वजीर हैं उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। दरअसल वजीर आला उमर अब्दुल्ला कैबिनेट वजीरों के साथ यानी काबीनी वजीरों के साथ आज पैदल ही सचिवालय गए। जम्मू को बहुत बड़ा धक्का पड़ा जब दरबार मूव जो है उसको कर्टेल किया गया और ये हमारी जिम्मेदारी थी। हमने लोगों से कहा भी था कि हम दरबार मूव रिस्टोर करेंगे। आज दरबार मूव रिस्टोर हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को, जम्मू को तो होगा ही होगा, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को इसका एक बूस्ट मिलेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी और मंत्री सतीश शर्मा सभी मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी संभाली, अपना कार्यभार संभाल लिया। डिप्टी सीएम ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में जम्मू में सिविल सेक्रेटेरिएट में अपना कार्यभार संभाला। नायब वजीर आला ने दरबार मूव को लोगों के लिए फायदेमंद करार दिया। आज जब ये दरबार मूव आज मेरे लीडर और कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का जब ये फैसला आया तभी से लोगों में एक उल्लास था, एक जोश था, एक जुनून था और उनका एक दिल था कि हम उमर साहब का शुक्रिया करें। तो आज आपके सामने यहाँ शहीदी चौक में हम जब आपके पास पहुँचे हैं तो अभी उमर साहब पीछे आएंगे तो लोग यहाँ चैम्बर खड़ा है, दुकानदार जो रास्ते में रघुनाथ बाजार या जितनी भी एसोसिएशन हैं वो रास्ते में खड़ी हैं उमर साहब का शुक्रिया करने के लिए, उमर अब्दुल्ला सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए। और जो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने 1 साल में क्या किया, उस बीजेपी को आज जम्मू की धरती पे इस मंदिरों के शहर में रघुनाथ मंदिर के सामने मैं जवाब दे रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला ने वो किया, उस गरीब की आस को पूरा किया, उस दुकानदार की उम्मीद को पूरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उपराज्यपाल हर फाइल पर रोक लगा रहे हैं जिसकी वजह से आवाम के काम रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को नहीं रोक सकते, वो फाइलों को अटका कर काम में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर पर मेहरबानी की नज़र रखें और जो यहाँ पे तूफान आया था जम्मू में उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें कि यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर हो। वो फाइलों पे बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि वो फाइलें छोड़ के भेज दें अब रियासत की हुकूमत।
होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? लोगों की हुकूमत है, लोगों ने इसको वोट दिया है, होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट। एलजी मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ के पड्डर इलाके के चशोटी गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने 14 अगस्त को आई भीषण बादल फटने की जो त्रासदी थी, जो आफत आई थी, उसमें अपने करीबी, अपने रिश्तेदारों को खो चुके तमाम खानदानों से मुलाकात की। मौके पर एलजी मनोज सिन्हा के साथ उस इलाके की एमएलए सुनील शर्मा और शगुन परिहार और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। घरों के लिए जो धन मिलता है सरकार की ओर से बहुत होता है। मैं पूज्य स्वामी जी भी हमारे साथ आए हैं, उनकी संस्था ने इन्होंने इस परिवारों को बेहतर घर बना करके जो बर्फबारी में भी टिका रह सके वो काम अभी प्रारंभ करेंगे। और भी यहाँ की सड़क के पुनर्निर्माण का, बीआरओ ब्रिज का, पेट्रोल पंप और मोबाइल टावर, इन पर काफ़ी प्रयास हुआ है। आर्मी का गुडविल स्कूल भी यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जब आदरणीय रक्षा मंत्री जी आए थे उस दिन मौसम खराब होने के कारण हम लोग नहीं आ पाए थे। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि अभी यहाँ और आना चाहिए और यहाँ के लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए जो कुछ प्रशासन कर पाएगा मैं समझता हूँ वो कम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि इस आपदा में जितने लोगों के जाने गए हैं उनके परिजनों के साथ भारत सरकार पूरी तरह खड़ी है उनके पुनर्वास के लिए। श्रीनगर पुलिस ने आईएचपीएल के आयोजकों के खिलाफ खिलाड़ियों और अन्य हितधारकों यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ धोखाधड़ी करने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि पुलिस की मुदाखलत के बाद होटल में फंसे सभी क्रिकेटर अपनी मंजिल को रवाना हो गए, लेकिन इस मामले में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके रवैये ने कश्मीर को शर्मिंदा कर दिया। दरअसल हुआ यह कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 25 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक आईएचपीएल यानी इंडियन हेवन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए 70 से ज्यादा खिलाड़ी पहुंचे थे। इसमें क्रिस गेल और फैज फजल, अनुप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार जैसे नामी क्रिकेटर भी शामिल थे। लेकिन इसी बीच आयोजकों ने अचानक इवेंट रद्द कर दिया और वहां से वो रफू चक्कर हो गए। आयोजकों ने होटल का बिल भी नहीं दिया, जिसकी वजह से होटल ने खिलाड़ियों को बिना पेमेंट किए चेकआउट नहीं करने दिया। होटल में फंसे खिलाड़ी इतवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होटल के लॉबी में परेशान देखे गए। खिलाड़ी अपनी सतह पर लोगों की मदद से बिल के भुगतान में जुटे रहे, लेकिन बाद में पुलिस की मुदाखलत के बाद सभी को वहां से जाने दिया गया। लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जान ने बारसू इलाके का उन्होंने दौरा किया और आखिरी गांव इच्चू सहित कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान बारटू में गांव वालों ने एसटी लाइन स्थानांतरण, स्कूल उन्नयन यानी कि स्कूल को और उसको और डेवलप करना और साथ ही साथ जरूरी तमाम जो तरक्की के काम है उनको लेकर के मांग उठाई। इच्चू में जो वहां पर मकीन है, रहने वाले हैं, उन्होंने सर्दियों के दौरान मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर खिदमात और साथ ही साथ शीतकालीन कोचिंग के लिए अनुदान और एक एम्बुलेंस के अलावा दीगर बुनियादी सहूलियात से जुड़े मुद्दों की वहां पर उन्होंने मुतालबा किया है। कमरवारी श्रीनगर की 9 साल की माहम खान ने दृढ़ संकल्प और सहन शक्ति का बेमिसाल मुजाहरा करते हुए हाफ मैराथन कामयाबी के साथ पूरी कर ली है और जम्मू कश्मीर के तमाम जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने इंस्पायर किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। माहम के इस हुसूलियाबी ने उन्हें इलाके के बच्चों के लिए एक मॉडल, एक आइडियल बना दिया। रातों रात वो खूब ज्यादा लोगों के लिए एक स्टार बन गई। वही 9 साल की माहम खान अब 42 किलोमीटर की फुल मैराथन के लिए भी तैयार हैं। माहम ने अपनी यात्रा के दौरान आई चुनौतियों और मिले सहयोग के बारे में बताया। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव गगड़िया के आर्मी गुडविल स्कूल के बच्चों ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा विरोधी जागरूकता रैली यानी कि बेदारी रैली निकाली, जिसमें स्कूली बच्चों ने हाथों में नशा के विरोध में जो नारे लिखे गए थे वो प्लाकार्ड पकड़ रखे थे और उन्होंने साथ ही लोगों से अपील की कि जहां तक मुमकिन हो नशे से दूर रहें ताकि एक अच्छा माशरा जो है वो कायम हो सके। तो ये थी तमाम अहम खबरें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये शो पसंद आया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।